सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 17 पद लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। प्रिय साथियों, नई सृष्टि के उदाहरण हमें प्रकृति से मिलती है। हर रात्रि के बाद एक नई सुबह आती है और सुबह होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही शरद ऋतु के बाद पतझड़ आता है, तब बसंत ऋतु की बहार आती है और नग्न वृक्षों में नई पत्तियां फूटती हैं। प्रियो, धीरे धीरे हरा जो पेड़ होता है हरा भरा हो जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति में एक परिवर्तन आया है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में एक आत्मिक परिवर्तन आता है जब वह नई सृष्टि बनता है। यानी मनुष्य का आत्मिक और पवित्र जीवन पाप के कारण समाप्त हो गया है, परंतु पिता परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का आत्मिक पुनरुत्थान हो, जो यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। प्रिय, क्योंकि बाइबल बताते हैं इफिसियों 2:5 में कि जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रिय भाई बहनों, मसीह में नई सृष्टि बनने के लिए कुछ बातें हैं, बहुत आवश्यक हैं। जैसे प्रियो, उकाब पक्षी के पंख जब तक पूरे नहीं गिर जाते हैं तब तक वह नए पंख नहीं आते हैं। ऐसे ही पुराने पापी जीवन को उतार डालना अति आवश्यक है और इसके लिए अपने पापों को मानना और यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों से शुद्ध होकर के सच्चे मन से विश्वास करके यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करना चाहिए। प्रियो, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसी दिन पिता परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर वो वास करने के लिए अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है। और पवित्र वचन बताता है रोमियो 8:9 में कि यदि वास्तव में परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वह उसका नहीं है। ये प्रियो, पवित्र आत्मा द्वारा ये संचालित जीवन ही नई सृष्टि कहलाता है और पुराना पापी व्यवहार और पापी मन सब कुछ बदलकर नया हो जाता है। प्रियो, पुराने से नए बनने की सामर्थ्य केवल यीशु मसीह में है और प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस पर बहाए गए लहू में मनुष्य के सारे पापों को शुद्ध करके ऐसा नया बना दिया है जैसे एक स्वर्णकार सोने को आग में ताक करके और शुद्ध कर देता है। उसी प्रकार परमेश्वर हमारा वो शुद्ध कर देता है। प्रियो, एक व्यक्ति था, वो किसान था,
एक गांव में रहता था और उसके पास अत्यधिक जमीन थी और वह धनी व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन बुराइयों से भरा हुआ था और उसको शराब पीकर गाली देने की वो गलत आदत थी, जिससे उसका परिवार और पूरा गांव परेशान था। और एक दिन वह किसान शराब के नशे में गड्ढे में गिर गया, जिसके कारण उसको काफी चोट आ गई और उसकी एक टांग में टूट गई, प्लास्टर हुआ, सिर में भी चोट थी। उस गांव में एक व्यक्ति यीशु मसीह का प्रचार करने पहुंचा और उसने देखा कि किसान घायल है और उस प्रचार करने वाले ने किसान से कहा कि सचमुच प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है और उसी ने आपको मौत के मुंह से बचाया है। मैं आपके जीवन के लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको नया मन और नया जीवन प्रदान करे। प्रियो, जब उस प्रचारक ने उसके लिए प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने किसान के हृदय को वो कायल किया और वह प्रार्थना के समाप्त होते ही आंखों में आंसू से भर गया और बोला कि मैं अपना बुरा और पापी जीवन प्रभु यीशु मसीह को अर्पित करता हूँ, क्योंकि प्रियो मसीह ने मुझे मौत से बचाया और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, नहीं गाली दूंगा। उसने सबसे माफी मांगी और प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता प्रभु ग्रहण किया, मुक्तिदाता और प्रभु ग्रहण किया। इसलिए प्रियो, हमारा परमेश्वर है प्रियो, एक हमें नया जीवन दिया है, एक नई सृष्टि किया है। अब उस सृष्टि के द्वारा हमें जीवन को बचाना है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।